तो हम यहाँ पे खाना खाने रुके हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करें। सुबह के 9 बजे हमने बाइक ली, फिर हम वहाँ से निकले। हमको फ्रेश होना था तो हम एक रेस्टोरेंट ढाबा देख लिया। सब सैंडविच और चाय के साथ में मज़े लेंगे, चाय की चस्की। कैसा लगा भाई सैंडविच? भाई बहुत मस्त, शानदार भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। शिवपुरी में ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने अपनी बाइक रेडी करी और हम फ्रेश हो चुके थे जब तक सुबह के 9 बज गए थे। तो हमने अपनी ट्रिप रिज्यूम कर दी थी जो ऋषिकेश से टुंगनाथ के लिए थी। तो शिवपुरी से तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद में हमने कुल 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। तो हमको एक बहुत ही अच्छा स्पॉट दिखा तो हम लोग उस पर रुक गए और उस पर हमने कई फ़ोटोज़ वगैरह ली। दो बाइक होने के बाद में भी हमें एक्सपल्स चलने में इतना मज़ा आ रहा था। सो वी वर टेकिंग टर्न्स टू राइड दिस बाइक। अभी हम आए हैं संगम पे। ये नीचे बॉटम साइड। ऐसे ही मस्ती करते करते हम पहुंच गए देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलके गंगा रिवर बनाती है। इट वॉज सो गुड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस। तकरीबन 106 किलोमीटर बाद में हम श्रीनगर नाम की जगह पहुँचे, जहाँ पे अलकनंदा रिवर बह रही थी और उस साइड में पानी कम होने की वजह से बीच सा बन रखा था। तो हम लोग वहाँ पे रेस्ट स्टॉप की तरह एक 10-15 मिनट का ब्रेक लिया और हम रुके। तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे। रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर दूर नामी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त जगह है, मस्त जगह है। गोवा गए, गोवा। दोपहर के 12 बज गए थे तो हमने सोच ही लिया कि कुछ खा ही लिया जाए। सो हमने खाना मंगाया और ये हमारे साइड का व्यू था और खाना भी बहुत अच्छा था। रुकने के बाद में हमने कम से कम 60 किलोमीटर बाइक और चलाई और फिर हमारी बाइक ट्रिप का ये लास्ट स्पॉट था। और ऐसे ही फिर हम अपने होटल पे पहुंच गए। हमें लगा ऊपर स्नो होगी बट ऊपर स्नो नहीं थी। सो हमने चेक इन किया और ये हमारे शाम का होटल का व्यू था। दिस इज चोपटा। स्टार्टिंग दीज बाइक्स बर्फ जम रखी है। सुबह के बज रहे हैं 3:47। बस नहीं हो रहा। 3:47 है, बस छोड़ दे अब। इग्निशन ऑन किया है, वहाँ दूसरी अपनी खड़ी है, उसका भी इग्निशन ऑन करना है। बस ये बर्फ जम रखी है। रात के बज रहे हैं 3:30 और अभी हम जा रहे हैं। एक बाइक रेडी हो गई, दूसरी भी रेडी हो गई, उधर देख लीजिए। कैसा लग रहा है बर्फ? बाइक की सीट की बर्फ उतार दे रहे हैं। बाइक और एक मिनट ही है, ठीक है।
सुबह सुबह बहुत ही सर्दी थी एंड दिस इज़ मी एंड देन वी बॉट द टिकट फॉर चंद्रशिला एंड द तुंगनाथ टेम्पल। सुबह 4 बजे के हिसाब से काफ़ी लोग थे जो वहाँ पे चढ़ रहे थे। There were groups of people. इतना ट्रक किया आपने अभी? वो नीचे गेट देख रहा है। 10 मीटर चले वहाँ पे। 10 मिनट ही चले भाई, थक गए। चलो। तो मैं थोड़ा जल्दी चढ़ के अपने दोस्तों का वेट कर रहा था बिकॉज आई हैव टू सी द सनराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीक एंड विच वॉज सो गुड। सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स ओवर देयर। अब वो धीरे धीरे चल के आ रहे थे बिकॉज दे वर टायर्ड। द मूनलाइट वॉज सो स्ट्रॉन्ग। सुबह 5 बजने के बावजूद भी इतनी साफ हमें सब कुछ दिख रहा था। The trails were visible very clearly. So we decided to take a rest stop after walking. And these are my friends. So मेरे दोस्त श्री महादेव तुंगनाथ मंदिर के पास रुक जाते हैं. So I decided to go up alone to see the sunrise. And as you can see, these were the peaks. And I was just walking up. After 45 minutes, I finally reached at the top. And as you can see, the moon is clearly visible till now and it is 6:51. So this was Chandrashila Peak and the temple, and you can see a lot of people there. So finally मैं sunrise देख ही पाया. So I was there just recording it, and as you can see, the sun is rising from behind that peak. I thought that somehow I want to get myself in that shot with the sunrise, I mean. So I was alone, so I did this. Everything that happens is motivation. After watching the sunrise, the horizon was splitting the sky and the mountains in a so perfectly good way. And it was so good. And as you can see, there are a lot of people here. As you can clearly see, the wind flares over that mountain. It was so good. I don't have that great setup, so this is what I got. As in मेरे साथ कोई था नहीं, तो I was trying to get the best shot I can. And this is me. The sunrise. Behind there are peaks of the mountains, and as you can clearly see the moon also. And this is me again. I was just standing and just enjoying the view and placed my phone on the rock. The horizon splitting the mountain in the sky. It was the best shot for me, and it was the best view, as I was just sitting idle there for 15 minutes and watching this. And it was just so freaking good. Chandrashila जाके आए, and this was it. A very majestic place between the Alps. और
सेरेनिटी सेरेनिटी बोलेंगे, एक सिंगुलैरिटी बोल सकते हैं, जो एक एक लेयर है, एक लेयर सी है। ये जो लेयर है काफ़ी सुंदर है, जो होराइजन को अलग कर रही है। उससे ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पीसफुल। लिया ट्रैक पूरा। यहाँ से चाय पी वहाँ का भी। रात को ये कुछ भी नहीं दिखा और सुबह ऐसे आके पता चला कि इतने अच्छे ट्रेल से हम लोग गए। सो फाइनली हमने अपना ट्रैक पूरा कर ही लिया था। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। Having a great coffee over here. रेस्ट लेने के बाद में हम ऊपर आए। सो हमने देखा कि बहुत ही छोटे स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं और फिर हमने अपना लास्ट दिन ऐसे निकाला चोपटा के अंदर बाय सीइंग द सनसेट एंड इट वाज गुड। So we are going back to Rishikesh. Another day, another track. 600 मीटर बाकी है अभी। We are going to a lake. कल चंद्रशिला चढ़ के आया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखा हूँ, इस वजह से थोड़ा थक गया। हालांकि उससे तो काफ़ी छोटा है ट्रैक। मिलते हैं ऊपर। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर प्लेस। लेक का व्यू एंजॉय कर रहा था और मैंने इन 3 बच्चों को देखा जो खेल रहे थे। मैंने एक छोटी बच्ची की फ़ोटो खींची, वो एकदम एनिमे की तरह लग रही थी एंड इट वाज सो गुड टू वॉच। और ऐसे ही बैठ के मैंने अपना बाकी का टाइम बिताया वहाँ पे। सो दैट वाज बेतरा लेक। अभी इतना सब घूम के आ गया मैं, 2 सोलो करा, दोनों पीसफुल थे, बहुत ही अच्छा। नाउ बैक टू ऋषिकेश। ऐसे पहुँचते पहुँचते हमें एक रिवर के अक्रॉस ऐसी फील्ड्स दिखी जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, तो वी डिसाइडेड टू टेक अ स्टॉप ओवर देयर। सो फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच ही गए। उसके बाद में
नेक्स्ट डे हम वापस जा रहे थे तो हमने ऋषिकेश एक्सप्लोर किया एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट इन ऋषिकेश. सो वी वर ट्राइंग टू स्पॉट फिशेस. बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ थी क्योंकि पानी बहुत साफ था तो विजिबल थी. एंड दैट्स हाउ we ended our trip. See you in the next vlog.